क्योंकि 2 बार की पूजा कंप्लीट होने के बाद फिर बाकी 2 बार की पूजा फिर से करूँगी। तो यहाँ पे हम तो तीज की पूजा कर रहे हैं और वहाँ पे वो सारी लेडीज़ कर रही हैं चौथ। उसके बाद चेंज करेंगे। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईदा। कल रात को जैसे व्लॉग एंड किया फिर मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई कि पूरी रात सो नहीं पाई थी। तो अब जाके आई हूँ मैं झूला झूलने। तो जेठू जी को भी नींद आई हुई है, उनको भी फीवर आ रहा है। पता नहीं मौसम चेंज की वजह से हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये है मेरा तीज का लुक, बहुत ही सिंपल सा लिया है, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो आप सबको सबसे पहले खूब सारी बधाई हो। आप सबको हैप्पी 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 तीज, और आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से जाए, इंक्लूडिंग मी। तो यहाँ पे मैं झूला झूलने आई हूँ। शामिया को भेजा है कि वहाँ पे अगर झूला है तो देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आज बहुत लेट हो गई थी और पूरे मुंह एकदम सूज गया ना, स्वेलिंग आ गई, क्योंकि रात भर नींद नहीं हुई। इतनी तबीयत बिगड़ी ना मेरी, इतनी तबीयत की पूछो मत। मेरी बिगड़ी साथ में पतिदेव की और बिगड़ गई। सो बस ये है मेरी साड़ी, ये है मेरी ज्वेलरी। तो जहाँ पे मैं गई थी झूला ढूंढने वहाँ मिला नहीं। तो यहाँ पे प्रियंका दीदी और तन्वी और दीपू भैया तीनों जन बोले हम भी चलेंगे साथ में। अब हम ढूंढ रहे हैं जहाँ सुंदर झूला हो, फोटोज़ वीडियोज़ अच्छी आए। देखते हैं कहाँ मिलेगा, है ना दीपू भैया? यस, कहाँ मिलने की उम्मीद है? ठीक है, जगह वहाँ पे लेके चल रहे हैं आपको। वहाँ अच्छा होगा तो वहाँ झूलेंगे। देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं। सो फाइनली हमें एक पार्क में झूला मिल गया है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे झूल रहे थे। हमने उनको बोला प्लीज़ मुझे झूलने दे दो, मेरा व्रत है। तो यहाँ पे ना गांव में सबको पता होता है कि तीज वाले दिन लेडीज़ झूला झूल के पानी पीती। तो सारे बच्चे उठ गए, मैंने झूला झूल लिया। तो यहाँ पे है मेरी ड्रेस जो कि मैं पहनने वाली हूँ। वहाँ से आके मैं सो गई थी, जैसे कि आपको बताया मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर था। तो मैं आपको दिखा दूँ लहंगा। पहले मैंने सोचा था मैं पार्लर वाले को बुला के फिर तैयार होंगी, प्रॉपरली शूट कराऊँगी, बट तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये है मेरा लहंगा जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इसको पहनने में। और तो ना जब जो काम सोचा हुआ होता है वो होता ही नहीं है कभी भी। तो कोई ना, ये देखो लटकन भी कितने सुंदर है और ये लहंगा है। आपको मैं एक बात बताऊं, इस लहंगे के साथ ना मैं ये वाली ज्वेलरी पहनने वाली हूँ। और ये दोनों ही मुझे इंस्टाग्राम के एक पेज है दिल्ली फैशन फैक्ट्री से, वहीं से रिसीव हुई है। बहुत सुंदर लहंगा है और उससे भी सुंदर ज्वेलरी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। अब मैं वो तैयार होंगी, तैयार होके फिर जाना है मुझे पूजा करने, क्योंकि आज तीज और चौथ दोनों ही साथ साथ में हैं। देखती हूँ, पिया तो मैंने सिर्फ पानी है, कुछ नहीं पिया है, बट कितनी देर तबीयत सही रहती है, क्या रहती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है मेरे को, गोली भी नहीं ले पा रही हूँ। यहाँ पे ये चूड़ा है जो मैं पहनने वाली हूँ। चूड़ा इसके मैच का नहीं है, बट मुझे चूड़ा ना रेड कलर ज़्यादा पसंद है। अब मैं तैयार होंगी क्योंकि शाम के 6:30 पौने 7 हो गए हैं। 8 बजे मुझे पूजा में जाना है। तो मैं आपको वापस मेरा लुक तैयार होने के बाद दिखाती हूँ। लो जी, हो गई हूँ मैं तीज के लिए तैयार। ये है मेरा लुक जो कि मैंने सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो गई थी, क्योंकि मैंने फेस पे कोई मेकअप नहीं किया, सिर्फ लहंगा पहना, ज्वेलरी पहनी, चूड़ा पहना। सर पे जो पहना है वो है बिना चौकड़ी। तो हमारे कोई भी पूजा पाठ में ये बिना चौकड़ी पहननी ज़रूरी होती है, और नाथ और बिना चौकड़ी चौथ वाली पूजा में भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आज तीज और चौथ साथ है। तो मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर कमेंट में बताना। तैयार होकर अब मैं जा रही हूँ। आज तो हमारे यहाँ पे बारिश भी आ गई। अब पता नहीं चंदा मामा कब दिखेंगे। यहाँ पे दीपू भैया ने पूजा का सामान लेके रखा है, और ये रही मैं। पता नहीं बारिश आएगी, लग रहा है यार, ऊपर तारा एक भी नहीं है, पता है। गाड़ी आ रही है, अब हम जा रहे हैं पूजा करने। तो यहाँ हम आ चुके हैं। यहाँ पे भाभी जी आ चुकी हैं। पूजा का सामान है, क्योंकि अम्मा के सुबह और सुबह दोनों हो गया है, तो फिर पूजा सारा मुझे करना पड़ेगा। तो जेठानी जी आई है साथ में, बाकी जेठानी जी कहीं और पूजा करती है। मुझे इतनी नींद आ रही है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी, तो इसलिए फिर ये आ गई। मैं करवा देती हूँ साथ में। यहाँ पे पूजा की थाली ले लेके चला अम्मा। हाँ, पूरी घड़ी टुटोड़ी है, सही है। तो यहाँ पे हम पूजा जहाँ करते हैं वहाँ पहुँचे, तो एक तरफ हो रही थी तीज की पूजा और आधी लोग लेडीज़ बैठी थी, क्योंकि जैसे जैसे आ रही थी वो अलग से शुरू करेगी। और उस कोने में हो रही थी चौथ की पूजा, क्योंकि आज हमारे तीज और चौथ दोनों साथ में हैं।
फिर यहाँ पे मैं बैठ गई थी पूजा करने, जहाँ पे सबसे पहले मैं मेरी पूजा करूँगी, उसके बाद 3-4 लोगों की और करूँगी। तो जेठानी जी बोले कि कोई बात नहीं, तू 2 की कर ले, तू 3 की कर ले, 2 की मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे करके हमने मिलके कर लिया सारी पूजा, क्योंकि अम्मा के यहाँ ना सुआ सुतक दोनों हो रखा है। तो अम्मा की बहुरानियाँ, अम्मा की देवरानी कोई भी नहीं पूजा करेगी, तो उन सारों की पूजा मुझे ही करनी है। तो जेठानी जी ने ना वैसे अपनी तीज की जो पूजा होती है वो पहले दिन ही कर ली थी, आज सिर्फ चौथ की पूजा बाकी रही है। तो यहाँ पे ना हमको सबसे पहले ये नीमड़ी होती है वो घर पे मांडी जाती है। तो मैं करीबन 12 साल हो गए मेरी शादी को, मैं यहीं पूजा करने आती हूँ, और यहीं वो दादी जी हैं वो पूरी नीमड़ी बनाती हैं। फिर उसके ऊपर ये नीम का जो पेड़ होता है वो छोटा सा ऐसे लगाया जाता है। फिर उसके ऊपर ना हमको पूरी पूजा, पहले हम पूरी पूजा करते हैं, उसमें कुमकुम, चावल, मेहंदी और मोली, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे पूजा में हमारी यूज़ होती हैं। उसके बाद जितने भी फ्रूट्स होती हैं वो, और सत्तू, सारी चीज़ें एक बार पूजा होने के बाद फिर हम कथा सुनेंगे। तो यहाँ पे मेरी पूजा एक बार की हो गई है। अब मैं कर रही हूँ अम्मा की पूजा, क्योंकि पहले अम्मा की करूँगी फिर बाकी सबकी करूँगी, ऐसे धीरे धीरे। अम्मा की पूजा होने के बाद हम यहाँ पे ना सारे फ्रूट्स, इस नीमड़े के जो बनाया हुआ है उसके अंदर जो पानी होता है उसमें देखते हैं सारे फ्रूट्स, नींबू, सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, एक बार मेरी तरफ से, एक बार अम्मा की तरफ से। 2 बार की पूजा कंप्लीट होने के बाद फिर बाकी 2 बार की पूजा फिर से करूँगी। तो यहाँ पे हम तो तीज की पूजा कर रहे हैं और वहाँ पे वो सारी लेडीज़ कर रही हैं चौथ की पूजा, कुछ लेडीज़ को करना नहीं है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे हमेशा करते हैं, और जितने भी सामान हम पूजा के लिए लेके आते हैं उन सारों को सामान को हम चढ़ाने से पहले ऐसे ही नीमड़ी के अंदर हम देखते हैं। तो हमारे कुछ इस तरह से होती है तीज की पूजा। आप लोगों की कैसी होती है बताओ। तो तीज माता की जितने भी लोगों की मुझे पूजा करनी थी हम दोनों ने कर ली पूजा। अब यहाँ पे कथा सुनाई जा रही है, जो कि हम कथा सुन रहे हैं, ये दादी जी कथा सुना रही हैं, और इस तरफ सारे के सारे चौथ माता की अपनी अलग पूजा कर रहे हैं। तो हमारे जब तीज चौथ साथ होती है ना तो इतनी हड़कम मच जाती है ना, क्योंकि पूजा करनी होती है, इतनी सारी कथा सुननी होती है, सारी चीज़ें। तो तीज माता की जैसे ही कथा कंप्लीट होती है तो यहाँ पे फिर से पूजा होती है, और पूरी की पूरी पूजा फिर से की जाती है, जिसमें सारे कुमकुम, चावल, काजल, मूली, और मतलब जो हम ब्लाउज़ का पीस लाते हैं वो चढ़ाना होता है, पैसे होते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो वापस से सारे उनमें वापस देखने होते हैं। तो यहाँ पे मैं मेहंदी ना हाथ में ले लेके लगा रही थी, और अब अम्मा को बोली थी आ जाओ आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे अम्मा को सबको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे नींबू को देखना, फिर जितने भी फ्रूट्स हम लेके आते हैं ना सारे फ्रूट्स को देखना होता है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना क्या आप लोग में भी ऐसे ही रिचुअल्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, सब कोई देख रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी तीज की पूजा होती है, इतना अच्छा लगता है ना, मन को इतनी ज़्यादा शांति मिलती है। फिर यहाँ पे मैंने अम्मा को बोला अम्मा अपना मंगलसूत्र खोल के दो, क्योंकि आज मंगलसूत्र नहीं पहन के आई, मैंने यहाँ पे नाथ पहन के आई हूँ। तो यहाँ पे नाथ को भी देखना होता है। तो यहाँ पे इस जो नीमड़ी बनी हुई रहती है उसमें हम नाथ को देखते हैं, फिर अम्मा का दिया हुआ मंगलसूत्र होता है वो मंगलसूत्र देखते हैं, फिर हमारी जो ज्वेलरी होती है वो ज्वेलरी देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी तीज माता की पूजा होती है। आपको पता है तीज ना 3 तरह की होती है। आज से 15 दिन पहले की एक तीज और हमारी वाली, और आज से 15 दिन बाद भी एक तीज आती है। तो सबके पूजा के रिचुअल्स भी अलग अलग होते हैं, पूजा के नियम सारे अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे मैंने 12 फेरी लगाई है, क्योंकि एक निमड़ी की 4 फेरी लगती है, फिर 4 और 4 8 मैंने लगाई है, और बाकी 2 की बड़ी भाभी ने लगाई है 8। ऐसे करके हमने निमड़ी की फेरी भी लगाई है।
आंगन में आप दो निपट कटा दो वहाँ पूछा दो हमारे तीज माता की तो पूजा हो गई, फिर अब बारी आती है चौथ माता की। तो अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि ये सारी लेडीज़ की पूजा हो जाएगी कंप्लीट, फिर हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पे अब इनकी भी पूजा कंप्लीट पे है चौथ माता की, फिर हम चौथ माता की पूजा करेंगे। तो अब बारी आती है हमारे चौथ माता की पूजा करने की। तो चौथ माता की जो पूजा पे सामान होते हैं ना, वो स्पेशली गेहूँ, गुड़, कुमकुम, चावल, मूली, ये सब चाहिए। तो हमने पूजा की भी अलग अलग 2-2 थालियाँ लेके आई हैं, सारी चीज़ें सामग्री अलग लेके आए। तो यहाँ पे भी मुझे 5 लोगों की ही पूजा करनी थी। तो सबसे पहले मैं मेरी करी हूँ, फिर अम्मा की, फिर अम्मा की देरानी की, फिर अम्मा के भवनानियों की, ऐसे करके पूजा करेंगे और सेम पूजा ही होती है। तो ये तीज चौथ ना 3 साल में एक बार मतलब साथ में आती है, तीज और चौथ। अदरवाइज ना पूरे 3 साल हमको अलग अलग 2 दिन करनी होती है। एक दिन तीज की पूजा करो, एक दिन चौथ की पूजा करो। तो तीज की पूजा के दिन में पूरे दिन सिर्फ पानी पे रहते हैं हम लोग, और रात को सिर्फ सत्तू का वो 12 परोसते हैं। और फिर वापस चौथ के वाले दिन में पूरे दिन पूरा पानी पे रहो, और अगर चाहो तो कोई फ्रूट्स वगैरह खा लो, बट मैं फ्रूट्स खाती ही नहीं हूँ। और फिर चौथ को चाँद देख के उसके बाद जाके हम कुछ भी खाना वाना खाते हैं। तो ऐसे 2 दिन हमारे बैक टू बैक 2 व्रत बड़े बड़े होती हैं। लेकिन इस बार 3 साल में एक बार जैसे कि एक साथ आता है व्रत, तो हमारा एक साथ आया है व्रत। यहाँ पे हमने पूजा की है पूरी अच्छे से चौथ माता की। फिर यहाँ पे इस बार जेठानी जी हैं, तो सारी कथा जेठानी जी सुनाएंगी। जैसे कि हमारे ना कोई भी कहानी होती है तो 3 कहानियाँ नहीं सुना सकते हम, 5 कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं हमको। तो इस बार पूरी 5 कहानियाँ जेठानी जी सुना रही थी। तीज चौथ माता की हैं, गणेश जी भगवान की हैं, और भी बहुत सारी होती हैं। ये चौथ माता की जब हम पूजा करते हैं तो इसकी आरती में ये जो थाली होती है, इस थाली को उठा के इसमें गणेश जी विराजमान होते हैं। गणेश जी को साथ लेके ऐसे हम पूरा आरती करते हैं सारी लेडीज साथ मिलके। ओके रोके लो, एक गड्ढे पर लिखे लो थोड़ा गाँव रह ले गुड़ थोड़ा सी दिया दोनों ही गाल दूं, सकलम गाल दूं थोड़ा तो गालो है। तो अब हम देंगे अर्घ। पहले मैं मार लो दिलवा नहीं हटा दो। ओके अम्मा दादी। अब बारी आती है चंदा मामा को अर्घ देने की। बिना चंदा मामा को अर्घ दिए हम लोग पानी भी नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे सबके भांति का भी अलग अलग मुझे फिर से ये देना है अर्घ, क्योंकि जितनी पूजा की है उतने सारों के अर्घ भी देने होते हैं, यही हमारा नियम होता है। तो कुछ जेठानी जी दे रही हैं, कुछ मैं दे रही हूँ, हम दोनों मिल मिल के दे रहे हैं। अर्घ देने के बाद ही पूजा कंप्लीट होती है। उसके बाद हमको सबको प्रणाम करना होता है। जब भी पूजा से उठो अर्घ दो, जितनी भी बार हो। तो ये रहा हमारा हेमंत, ये रही मेरी केशवी, लाला, जेठू जी और मैं, हम पांचों बैठ गए। हेमंत का जो ये 12 था वो मैंने उसके साथ ही वहाँ दे दिया था, उसने परोस लिया है। अब केशवी का 12 केशवी के पापा करेंगे। केचू कहाँ देख ली हो? और ये हमारा है पहले लाले का 12, देख मेरा हाथ पकड़ के। केचू भाई, केचू भाई, केचू भाई, क्या हंस रही है केशव भाई को देख के? केशवी हेमंत को देख के अच्छा खासा स्माइल कर रही है, बताओ। तो यहाँ पे लव यू हेमंत,
लो पकड़ो। अब पहले आप है ना काना जी को लगा दो, वो व्हाइट वाला है जो वो है कौन बना है? गेट कौन खोलेगा? राम सिंह भैया खोलेंगे ना। काना जी को पहले लगाओ सर। हाँ एक कटोरी देकर करण नहीं है। हेलो टीचू, पता है जब हेमंत की फर्स्ट सातोड़ी तीज आई थी ना, तब हेमंत को हमने खाना खिला दिया था। तो हेमंत ने ना पूरा गोद में बैठ के खपोड़ 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 सातों खा रहा था। याद है देखो जी, वो फोटो पड़ा है मेरे पास, वो फोटो पड़ा है मेरे पास। और यही चाहिए मेरी 10 साल बाद चिकुड़ी। क्या देख रही हो? ये भी हाथ में लेने का कर रही है सर। हाँ, ले लो ले लो ले लो टीचू, ले लो टीचू, ले लो ले लो ले लो ले लो टीचू। मेरी केछा है, मेरी केछा। आज भी कर सकता है हैं? क्या सुनिए आज भी कर सकता है। आज बजे तक ना करता तो मार तो एकदम नहीं कोट रहा मैंने। हाँ सारा अच्छा रिश्ता तो खाने चातू कौन है? चातू रुक के कौन है? तोला रुक के बिटिया नानी। ये कान्हा जी बना। चल कान्हा जी का हो गया भोग, हेमंत का हो गया भोग। अब कान्हा जी को वहाँ पे बैठाती है, फिर हम करती हैं। हाँ सातू का। अब ये वाला सातू का केशी को बांध दिया, थोड़ा सा बहुत क्या मुँह में ले लो। ये जो पापा कहोगे आप कुछ नहीं कहोगे। कहता है ये गुस्सा आ रहा है इसको। अरे नहीं टूटने, रुक जा। अरे रुक। कैसी जल्दी कर रही है। केशव रुक जा बेटी। कौन देख रही है माँ को? माँ को क्या देख रही है? गुच्चू गुच्चू रुक जा रुक जा रुक जा बेटा, रुक जा। चिल्ड हमारे मोड़े फेवरेट है सब। देर बजे होनी है अपन भी। तो यहाँ पे पहले कान्हा जी को 7 बार खिलाया जेठू जी ने, और अब केशवी को 7 बार खिलाना। तो केशवी ने तो खाया नहीं, तो केशवी के बदले का यहाँ पे केशवी के पापा ने खा लिया 7 बार। पापा को बोले तो देख रही को। ओहो पापा ने कर लिया, केशवी के पापा ने कर लिया। हाथ धीरे धीरे। हाँ अरे नहीं नहीं तीखो है चक्कू। तो यहाँ पे जेठू जी ने प्रॉपर्ली 7 बड़े बड़े बाइट कर दिए। मैंने बोला छोटे छोटे कर दो, बोले नहीं। और नारियल भी ऐसे हमको खाया जाता है, और फिर जो सत्तू होती है उनको भी हमको 7 बार खाया जाता है। बोलो। अब ये ऐसे किया जाता है, इसको ऐसे करके नहीं 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 नीचे गिरेगा। तो इन्हों ही तो लेना पड़ी नहीं। अरे लेकिन मैं कैसे बनाऊं? मैं रुपया कर लेना पड़ी। ये भी रिचुअल होता है। छोटी नाट ठीक है। वही वास्ते भाई था फिटनेस चेक होती रहे तबीयत कौन हिसाब ये वास्ते घट के नियम का वास्ते। तो यहाँ पे ना पूरा पैर के नीचे से लिया जाता है, बट मुझसे तो होता नहीं है। तो मैं पैर को टच करवा के और ऐसे इसको फेदर और आंकड़े के पत्ते में लेके ये सबसे पहले हमको लेना होता है। वो देखो केशवी को दिखाना। अब तो लोग बचा के भी काम में ले केशवी को देखो। अरे हंसी। तो देना कम ही देना है नहीं छोटा दे दो। देना सुधी छोटा ड्राई फ्रूट तो देना ही यहाँ क्या है। तो जेठू जी के हाथ से सत्तू को खा के मैंने मेरा फास्ट खोला, और मैं यही प्रार्थना करूंगी तीज माता चौथ माता से कि हे भगवान हर सुहागन का सुहाग अमर रखना, चूड़ा चुनरी को बहुत अमर रखना, उसके सुहाग को उसके बच्चों को सलामत रखना। दीपू भैया और काटी चाहे काट नो कौन तो 12 परस जे काट जे खाली हो है। एक दीपू भैया का 12 और एक जेठू जी आप भी अपना 12 परसो। तो लाला होगी नहीं 12 खाली कौन राखी जे। यहाँ पे पतिदेव ने केक लेके आए, खाऊंगी तो नहीं बट काट तो सकती हूँ। हैप्पी तीज। आ जाओ आप साथ में। तू का थाली तीज व्रत दिन पर थाली तो रहती है चौधरी भूखी तो रेडी है। बोलो सैम जी बोलो। हैप्पी तीज। गीत बनाना बड़ी होगी। हैप्पी तीज ये बनाना बड़ी होगी नहीं पूरी खाएगा गाना थोड़ा सा खा लो आप। खाओ कोई भी गाने में खुद ही कोई तो खाओ। परसों काले मुड़ा आज पत खाना ऐसे देना हैप्पी तीज व्रत क्रिया दिन बार क्रिया तीसरी
यहाँ पे ये केक होगा मुझे नहीं पता था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा केक देख के। फिर पतिदेव बोले थे इस बार के लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया क्योंकि हेमंत भी नहीं है, फर्स्ट टाइम हेमंत के बिना तीज बना रहे हैं तो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, गिफ्ट इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितना प्यारे प्यारे चीज़ें जो आप करते हो, और बस मेरा सुहाग, मेरे बच्चे सारे सही रहे, स्वस्थ रहे, उससे बड़ा क्या हो। और यहाँ पर ये देखो कुछ करेंगे ऐसे नहीं, गिफ्ट चाहिए मुझे। तो यहाँ पे जैसे ही पैसे देखे तो मैंने जेठू जी को बोला पैसे नहीं, मुझे गिफ्ट चाहिए, पैसे से क्या करूँगी। तो उन्होंने बोला इस बार मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा बेटा पास नहीं है तो मैं गिफ्ट नहीं ला पाया, हेमंत आने के बाद गिफ्ट ला दूंगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, गिफ्ट एक तरफ होता है अपना, पहले मैं प्रणाम तो करूँ क्योंकि मेरा तीज का इतना बड़ा तीज चौथ का फास्ट किया है, अपने प्राणनाथ को, अपने पतिदेव को प्रणाम करना सबसे पहला धर्म बनता है। तो यहाँ पर जेठू जी ने बोला नहीं तुझे प्रणाम नहीं करना है। वो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, कभी मुझे प्रणाम नहीं करने देते हैं और मैं हमेशा प्रणाम करती हूँ। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला तो तीज के साथ चौथ कैसा लग रहा है बताओ, तो मैं हंसने लग गई थी। तो कुछ इस तरह से हमारा तीज का सेलिब्रेशन हुआ, बहुत ही अच्छे से हुआ, पूरा दिन बहुत अच्छा रहा। तो हमारे तीज और चौथ का पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।